नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। उत्तरकाशी में शिव के सबसे पहले वास से हम काशी पहुंचे हैं, जो शिव की अविनाशी काशी है। और हम यहाँ पर जानेंगे लोगों से दरअसल अभी क्या दिक्कत है कि वाराणसी की पहचान प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ गई है, कम से कम चुनावी तौर पर जब हम देखते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनावों में कितने निर्णायक होंगे, वोटर गंगा किनारे वालों से हम जानने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम साहित्यकार मौजूद हैं, बीएचयू के प्रोफेसर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, गृहिणियां हैं, लड़कियां हैं, यानी कि हर एक, और नाविक समाज के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल हर एक वो तबका जो तय करेगा कि काशी किसे चुनने वाली है। जब भी कोई बड़ा नेता आने वाला रहेगा तो उस दिन आप देखेंगे पूरा बनारस चकमका जाता है, पेंटें हो जाती हैं सड़कों पे, लेकिन जैसे वो जाते हैं सुबह उठ के वापस बनारस जैसे लगता है। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था उससे बदतर स्थिति है। चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से बदलनी चाहिए अभी उस तरह से नहीं बदली है। बनारस के बुनकर तब भी बदहाली में थे, अब भी बदहाली में है। गंगा को छलने का और नाविकों को छलने का जो प्रयास चला जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे शिक्षा और रोजगार दोनों ही इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ जॉब मिल जाए, वो यहाँ के बेटरमेंट के लिए काम करे। रोजगार हम लोगों के लिए मेन इशू है। मेरे लिए जो प्रायर है वो है विमेन सेफ्टी। सेफ्टी मुझे लगता है उतना नहीं है, अब लगता है बनारस बहुत ज्यादा चेंज हुआ। उत्तरकाशी से शुरू हुआ हमारा सफर आ पहुंचा है काशी। भोले बाबा की तरह यहाँ के वोटरों का मिजाज भी जुदा है। यहाँ विधानसभा की 8 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास 2, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट है। अतिक्रमण, शहर में जाम, बेरोजगारी और बुनकरों की समस्या यहाँ पर प्रमुख चुनावी मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं, बीजेपी को उम्मीद है उन्हें इसका फायदा मिलेगा, लेकिन जनता के मन में क्या है? बनारस की साफ सफाई हो रही है। बनारस की साफ सफाई हो रही है, बनारस बदल गया है, अच्छा हो रहा है। ये जब से ये सुबह बनारस का जो प्रोग्राम शुरू है तो सब पहला प्रोग्राम मेरा आया था, उनका सर्दी का मुकदम था। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे साथ यहाँ पर जब हम बनारस की बात कर रहे हैं। हम दरअसल जो प्रोफेसर्स हैं, जो एक पूरी की पूरी पीढ़ी और पीढ़ियों पर पीढ़ियां तैयार करते हैं, उनके हिसाब से क्या बनारस बदल रहा है? बनारस बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है कि चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से बदलनी चाहिए अभी उस तरह से नहीं बदली है। जैसे यहाँ पे बड़ा कारोबार सिल्क का है और बड़ा कारोबार हथकरघा का है। आज भी यहाँ की बनारसी साड़ियाँ शादी के मंडप से चकाचौंध स्पॉटलाइटों तक पहुँची जरूर हैं, लेकिन बनारस के बुनकर तब भी बदहाली में थे, अब भी बदहाली में है। कछुआ सेंचुरी जैसी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं, जिस पे आज तक कोई काम नहीं किया गया। और नदी में जो है, अगर गंगा की हम बात करें तो वहाँ पे कोई कछुआ भी अब नहीं बचा हुआ। आप लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? यस मैम। और जो बातें आप सुन रहे हैं सबको थोड़ी सी दिक्कत है कि बनारस बदला, लेकिन जो बताया गया था वैसा नहीं हुआ। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, आई थिंक। तो मतलब जितना ज्यादा मिले, डिजायर्स बढ़ते रहने चाहिए, और आई थिंक विकास के मामले में ये रुकना भी नहीं चाहिए। केवल अगर हम ये कहें कि ये केवल मोदी जी आके करें, सफाई की अगर जो बात करते हैं कि केवल मोदी जी आके ये करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमको खुद कंट्रीब्यूट करना होगा उसमें। जो बुनियादी है, एक ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, कुछ सुधार दिखा है? मोदी जी का जब ये संसदीय क्षेत्र बना तो यहाँ पे बिजली में काफी सुधार हुई। जब वो उम्मीदवार बने यहाँ से, संसदीय क्षेत्र जब से बने? नहीं, वो जब यहाँ से चुनाव जीते उसके बाद यहाँ पे मतलब बिजली में सुधार हुई, और उसके बाद थोड़ी ट्रैफिक में अभी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक मतलब कहीं भी लग जाते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जब कोई भी नवनिर्माण किया जाता है, जैसे सड़क की कार्य की जाती है, जब बनाया जाता है तो दूसरे मतलब 1-1 महीने बाद आप देखिएगा तो मतलब जलकल विभाग वाले उसको खोद देते हैं। ऐसे क्या सरकारी पैसे जो मिलते हैं वो फंड से वो बर्बाद होते हैं, और ये बनारस के प्रोग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। नोटबंदी से यहाँ पर असर पड़ा है? मैम, नोटबंदी का जो फैसला है कि राष्ट्रीय फैसला है, और राष्ट्रीय। आप किस क्षेत्र से संबंध? हम पर्यटन क्षेत्र से मैम जी। आपको नुकसान हुआ होगा नोटबंदी से? थोड़ा नुकसान हुआ मैम, लेकिन राष्ट्र की बात है तो उसको सहना हमारे हर भारतीयों का एक धर्म बनता है। देखिए, जो बड़े लोग थे उन्होंने अपने तो नोट कन्वर्जन करा के वो फ्री हो गए। अब मरा तो आम जनता ना, आम जनता परेशान हुआ। केंद्र सरकार से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आरबीआई के पास जवाब नहीं कि इस नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि अब कैशलेस हो गया, कैशलेस पे कन्वर्ट। दरअसल सिर्फ अगर हाथ उठा के जवाब दें तो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ है, जो लोग सोचते हैं फायदा हुआ है वो हाथ उठाएं, और जो लोग सोचते हैं नुकसान हुआ है वो हाथ उठाएं। अच्छा,
ठीक है, कमोवेश एक सी स्थिति दिख रही है जी। पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि जरूर कुछ बेहतर होने के कगार पर है ये बात। नुकसान ये हुआ कि खुद के पैसे परेशानी से निकले, थोड़ा 2 दिन लेट खाए, हॉस्टल में खाए, सह लेंगे, अच्छा ही कर रहे हैं और विश्वास किया उन पे, बाकी तो भाई साहब देखेंगे ही। इस तरह जनता की समस्याओं को सिरे से नकार देना कि मतलब हमने ये इस हिसाब से किया है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आई हैं उसको सिरे से आप नकार नहीं सकते। मैं कुछ महिलाओं से भी बातचीत करना चाहती हूँ कि क्योंकि घर में रहते हुए वो बिजली, वो बता रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बना तब से बिजली की स्थिति यहाँ पर सुधर गई। थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ है प्रधानमंत्री का सांसद बनने के बाद, लेकिन जो यहाँ की जो अफसरशाही है वो ध्यान नहीं देती। मुझे मोदी जी से ये पूछना है कि क्या उनको मतलब हम लोग जैसे लोग नहीं दिखते, वृद्धा दिख रहे हैं, विधवा पेंशन दिख रहा है, हम लोग का क्या? गृहिणियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कोई। सोच रहे हैं, हमें तो लग रहा है सारा कुछ सोचा जा रहा है, सब किया जा रहा है, सफाई भी हो रही है, सब दिख भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी आज के समझदार हो गए हैं। जब बच्चे साथ में चलते हैं, कुछ खाते हैं तो वो रैपर उठा के बोलते हैं मम्मा रास्ते में नहीं रुको, आप वहाँ पे डस्टबिन है, हम डाल के आ रहे हैं। मैं यहाँ 7 साल पहले आई थी तो इसकी हालत देखने लायक नहीं थी, कीचड़ माटी धूप। अब आप यहीं की वोटर हैं? हाँ, मैं यहीं की हूँ। 7 साल हो गए मेरे मैरिज को। अब लगता है बनारस बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और यहाँ के लोग मोदी से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाए जो कि कोई नेता आज तक पूरा नहीं किया। जो मोदी ने किया ना वो कोई नेता पूरा नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर दिख रहा है दरअसल ये खासियत है 80 घाट की। 80 घाट पर ये जो नींबू की चाय आप बनाते हैं और मसाला जिसको कभी नहीं बताते हैं कि मसाला क्या डाला है, सबको बता देते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप ये बताइए, आप तो यहीं पे घूम घूम के चाय बेचते होंगे, नोटबंदी से आपको असर पड़ा? नहीं, हमको कोई असर नहीं पड़ा। लोग छुट्टा पैसा रहता था सब। हाँ। और ये जो 80 घाट का जो पूरा जो शक्ल है वो बदला, बहुत बदलाव है यहाँ। हाँ। मैं अपनी आज मतदाता की स्थिति क्या मैं 4 लाइन में कहूँगा। सोचता हूँ कि क्या किया जाए, दिल है नादा किसे दिया जाए, खारा पानी है जब समुंदर का, खारा पानी है जब समुंदर का, जान कर कैसे फिर पिया जाए। देखिए आज तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री के काम पर मैंडेट की बात हो गई है, लेकिन यहाँ पर उनसे पहले भी तो विधायक हैं। हाँ? वो नगण्य है विधायक, संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री विधायक को कौन याद करेगा? जो पूरा जो सेंटर फोकस जो है वो सांसद के पास है। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हम देखते हैं मेट्रो सिटीज़ हैं या मेट्रो सिटीज़ के आसपास जो एनसीआर है, ज़्यादा जो भी जॉब है वहीं सिमटी हुई है। प्रोमिसेस तो बहुत सारी की गई थी यहाँ पे और कल्चरल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं पहले के कंपैरिजन में, सेफ्टी भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आए दिन उसमें ये सुनने को मिलता है कि कभी पेपर व्हाट्सएप पे लीक कर दिया जाता है, कभी एग्जामिनेशन में कोई घोटाला हो गया तो फिर से पेपर होगा। ये जो मैम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सपा सरकार में, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा नागवार। लेकिन मैम एक चीज़ कहना चाहेंगे, अभी जो आप रोड्स की बात कर रही थी कि अगर कोई भी वीआईपी आता है तो बहुत कुछ सही हो जाता है, रोड सही हो जाता है। मैम होता कुछ नहीं है, बस ये होता है कि अगर जिस रोड से आने वाले रहते हैं उसके बाकी रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है और यहाँ अच्छा कुछ नहीं होता है। वहाँ घंटे घंटे भर उन लोगों को खड़े होकर वेट करना पड़ता है कि वो लोग आएँ और चले जाएँ, फिर हम लोग जाएँ अपने काम पे। उनके टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। रुक रहे ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वोटर गंगा किनारे वाला। वोटर की लालच लोभ झांसे में, किसी की लालच लोभ झांसे में बिल्कुल नहीं हमें आना है। अब की बार चुनाव सबको अपना। राजनेताओं का मैनिफेस्टो आप देखते हैं, लेकिन वोटर गंगा किनारे वाला में ये जनता का मैनिफेस्टो है। हम जनता से उनका मैनिफेस्टो, उनकी उम्मीद। मेरे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मेरे लिए मुद्दा बनारस के सिविक कम्युनिटीज़ का है
और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, स्थिति यथावत है। जी हाँ जी, आधार तो वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। जो भी सरकारें मैनिफेस्टो में लेके आएगी कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराएंगे, हम उसे चुनेंगे। गंगा किनारे के वोटर जो हम लगातार आ रहे हैं ऊपर से, उसमें यही दिख रहा है कि कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है। घर में सब खुश हैं, चाहते हैं रोजगार वहीं पर मिल जाए। आप एक्चुअली मुद्दे काफ़ी सारे हैं, बट मेरे लिए जो प्रायर है वो है विमेन सेफ्टी, क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो ट्रेन का टाइमिंग्स आप जानते हैं और टाइम्स होता है, तो विमेंस के लिए आई डोंट थिंक यहाँ पर सेफ। यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है? मैम रात के 8 बजे तक आप देखती होंगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन यहाँ पर भी कुछ भी ठीक नहीं है। सेफ्टी है? हाँ सेफ्टी मुझे लगता है उतना नहीं है। जो बातें आप खान साहब सुन रहे हैं सब लोगों की, जो उम्मीद क्या है, क्या मुद्दे हैं, रोजगार के लिए बहुत छटपटा रहे हैं। बहुत है और होगा, बस देर है दुरुस्त है। अब्बा कहते थे देर है दुरुस्त है। आधुनिक शहरों से आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बनारस उस ओर क्या बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हम देखते थे हालात, यहाँ के गंदगी होती थी, रोड उबड़ खाबड़ रोड, सड़कों पर चलना, अब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा। और शायद मुझे लगता है कि मोदी जी उन्होंने जो बनारस से जो वादा किया था उस पर वो चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं इस परिवार के बारे में भी कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये जो अभी आपने उनकी पोती से बात किया, ये काशी विद्यापीठ में एक ये नौकरी कर रही थी। अब बिस्मिल्लाह खां साहब ने उनकी लगवाया था, और खां साहब के इंतकाल के बाद इनके साथ जो है इनको बिना कारण के इनको हटा दिया गया। कम से कम 4 बार बनारस आए, एक बार कम से कम बुला के हालचाल तो लेना चाहिए। चुनाव आ गया यारो, भुलक्कड़ मांग लो लूटो, इलेक्शन बीत जाने पर कोई सुविधा नहीं मिलती, इलेक्शन बीत जाने पर कोई सुविधा नहीं मिलती। हमें इंतजार होगा किसी ऐसे पड़ाव का, दरअसल जहां पर जब हम लोगों से पूछें तो उसमें उम्मीदें ज्यादा, आक्रोश कम हो। लेकिन ये हिंदुस्तान है, गंगा के किनारे किनारे हम चलते हुए उत्तर काशी से काशी तक पहुंचे हैं, और गंगा किनारे वाले वोटरों की राय बहुत स्पष्ट है। अगर नेता उसे समझे और अपने कागजी मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर कम से कम कुछ ऐसा काम इन्हें दे जाएं कि अंत में ये नहीं कहना हो कि नेता ने ठगा है, कहना हो कि नेता हो तो ऐसा हो। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार और विशाल बहल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। चल चल वोट दे आई।